नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि निफ्टी कैसा, बैंक निफ्टी कैसा रहा। और आज की जो भारत की स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रही। वोलेटाइल ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको चार्ट के ऊपर, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत पहले से उनको ये पता होगा, जिन्होंने हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और हमारे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या है। और जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि क्या मतलब होता है वोलेटिलिटी का। वोलेटिलिटी का मीनिंग होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूव करती है। ये देखिए इस चार्ट के ऊपर, देखिए निफ्टी 50 के चार्ट पे यहां से मार्केट देखिए यहां को आई, फिर उसके बाद मार्केट ने अपर वो बनाया, फिर मार्केट फिर बहुत नीचे आई। आप एक लाइन को ढंग से देखिए, इस लाइन को ढंग से देखिए आप। मार्केट जो ये मार्केट का डाउन था और यही मार्केट का डाउन, लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग थे। ये सुबह 10 बजे था और ये समवेयर अराउंड जो था 2:30 के आसपास था। इसमें मार्केट ऊपर गई नीचे गई और इसको कहते हैं वोलेटाइल मार्केट। अब इस वोलेटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है कि हाउ दिस वोलेटिलिटी इज मेजर्ड। तो ये वोलेटिलिटी मेजर्ड की जाती है इसके द्वारा। इसको बोला, ये देखिए निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जो विक्स है इट मस्ट बी लेस देन 15। तो ये बहुत अच्छा होता है किसके लिए? बुलिश स्टॉक मार्केट के लिए। तो बुलिश जो स्टॉक मार्केट है उसमें ये 15 से नीचे होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में इट इज ग्रेटर देन 15। तो मतलब मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है मार्केट। और मिड वोलेटाइल की मार्केट ये नहीं पता होता कि ऊपर जाएगी नीचे आएगी, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और ये देखिए आज की डेट में फिर वोलेटिलिटी बढ़ी। ये तो शुगर मनाओ आप, इसने 19 टच कर लिया था यहाँ पे, ये तो यहाँ से लास्ट में जाते जाते फॉल की। तो ये जो विक्स है विक्स मस्ट बी लेस देन 15। और ये बहुत अच्छा होता है बुल मार्केट के लिए। तो हम क्या करेंगे, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम 3 प्रकार के डेटा को देखेंगे आज और वहीं से हम प्रेडिक्शन के। एक तो हम देखेंगे चार्ट को, क्योंकि अब मैं थोड़े हायर लेवल पे ले गया हूं व्लॉग्स को। दूसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चार्ट के साथ विक्स को देखेंगे। उसके बाद हम पुट कॉल रेशो को देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे। ये चारों चीजें हमने आज की डेट में चेक करनी है और यहीं से हम पता लगाएंगे कि आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो चलिए जी, आपके इसको हम एक बार फिर से मैं आपको वापस लेके चलता हूं यहाँ पे। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रहे उसका भी मैंने पूरा टेबल बनाया है। और कल की प्रेडिक्शन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो भी अलग से बताऊंगा। और उसके ऊपर जो दूसरा व्लॉग है हमारा, वो व्लॉग जो और भी ज्यादा इंट्रीग है, वो भी हम कुछ टाइम के बाद अपलोड करने वाले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ऊपर को गया नीचे को गया और फिर रिकवर हुआ। ये आइए, ये स्टिक टेक्निकल चार्ट है आपका 27th का। ये देखिए आप यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन जो मैंने आपको बनाई हुई है 24,787। अगर निफ्टी ने, आप याद रखना, कभी यहां से फॉल किया तो फिर उसको अगली सपोर्ट यहां मिलेगी आके, जो बड़ी सपोर्ट है। मीजो और माइक्रो सपोर्ट तो होंगी बीच में, लेकिन उसको जो बड़ी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, वो यहां मिलेगी। इसने इस लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये देखिए यहां बंद हुई, लेकिन ये आज की जो कैंडल है, ये कैंडल किस प्रकार की कैंडल बंद हुई, ये देखिए। ये जो कैंडल है ये रेड कलर की ही लेते हैं, यहां से रेड कलर लेते हैं। ये कैंडल अलग से भी मैंने बनाई है आपको, इस तरह की कैंडल है। इस कैंडल में एक इसका अपर विक है, एक लोअर विक है। मतलब यहाँ पे इसके सेलर है और यहाँ पे इसके बायर हैं।
तो ये इनके बीच में द्वंद्व हुआ। द्वंद्व आई थिंक बड़ा टिपिकल वर्ड है, फाइट हुई इन दोनों के बीच में, लेकिन लास्ट में जो विक्ट्री हुई वो हुई सेलर की। लेकिन इस कैंडल को बोला जाता है इनडिसीजन कैंडल। कोई डिसीजन नहीं हुआ यहाँ पे, कोई इफेक्टिवली डोमिनेट नहीं कर पाया आज की इस निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, अगर आपको हमारे वीलॉग जो हम करवा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इनको। तो चलिए जी, मैं आपके टेक्निकल पैटर्न के ऊपर आपको लेके चलता हूं। पहले जो फर्स्ट पार्ट है निफ्टी 50 का ट्रेंड आपको समझाता हूं मैं। निफ्टी स्नैप 2 डेज रैली, टेस्ट की रेजिस्टेंस लेवल 25,050 के ऊपर ये गया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, और लास्ट में ये इसको ब्रीच ही नहीं कर पाया, और अब रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो गया है 25,000 और 50, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे गया 2050 के ऊपर गया, लेकिन यहाँ देखो कितने टाइम के लिए रहा, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए रहा और फिर फॉल कर गया। मतलब यहां से इंडेक्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये क्या बन गया अब इसके लिए, ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया 2025। तो ये वाला लेवल यहां पे क्रिएट हो गया। ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस में 24,700 और 25,050, इसके बीच में ये जो मार्केट है यहाँ पे रहेगी। मेक और ब्रेक जोन है। मेक और ब्रेक जोन का मतलब क्या हुआ, अगर ये 24,700 से नीचे आया तो मार्केट फॉल करेगी, और 25,050 से ऊपर गया तो ये ऊपर को राइज करेगी। ये मीनिंग हो इसका यहाँ पे। इमीडिएट सपोर्ट 24,700, ब्रेक बिलो दिस लेवल, इस लेवल के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो जो टारगेट है, अगला वाला जो टारगेट है वो आ जाएगा 25,200, 25,250। कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना ये मैंने आपको बता दिया। ये भी विक है, इसको कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इसका कलर जो है हम चेंज करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इनडिसीजन यहाँ पे है, दिस इज इनडिसीजन। बियरिश इंडिसीजन कैंडल सिग्नलिंग कंसोलिडेशन, इसका मतलब यहाँ पे आके बड़ा क्लियरली होता है। क्लियरली इसका मीनिंग ये हुआ इस चार्ट के ऊपर, इसके बजाय इस चार्ट पे समझाता हूँ कि मार्केट ना बहुत ज्यादा ऊपर को जाने वाली है ना फॉल करने वाली है। ये कैंडल बता रही है कि इस जोन में मार्केट रहने वाली है, इस जोन में, और इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन, कि मार्केट ना तो ऊपर जाएगी ना तो मार्केट जो है नीचे आएगी। तो चलिए जी, अब आगे यहां से हम बढ़ते हैं। अगला हम लेते हैं यहां पे इसके ऊपर ही, अब यहां पे कंसोलिडेशन आ गई। फॉर्म्ड कैंडल विद अपर लोअर शेडो, इसको बोला जाता है अपर लोअर शेडो, रिफ्लेक्टिंग ट्रेडर इनडिसीजन नियर रेजिस्टेंस। इनडिसीजन है ट्रेडर्स में कि ऊपर जाना कि नीचे आना, और यहीं से हमने कंक्लूड किया है कि मार्केट में इनडिसीजन क्रिएट हो गया है। अब आगे चलते हैं। ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है हमें, कॉल राइटर डोमिनेट्स 25,000 पे, पुट पाइल्स अप एट 24,500। यहां पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये निफ्टी की बात हो रही है, इसके चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको। यहां पे 24,500 मैं आपको जोन ही बना देता हूं। यहां पे ये और ये, इस बॉक्स के अंदर स्टॉक मार्केट रहेगी। जो हमें डेटा बता रहा है अभी, और ये डेटा कौन सा है, पुट और कॉल ऑप्शन का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि मार्केट इस फ्रेम के अंदर रहेगी। तो आपने ऐसा मत सोचना, अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट आ जाता है, जैसे न्यूज आ जाती है इंडिया यूएस की डील होगी, ट्रेड डील हमारी चली हुई है, वो डिसीजन हो गया ट्रेड डील का, अगर वो डिसीजन ट्रेड डील का आ गया तो मार्केट यहां से जूम भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो मार्केट इस बॉक्स के अंदर रहेगी। और ये बॉक्स हमने कहां से डिवाइस किया है, ये बॉक्स डिवाइस किया है हमने यहां से।
कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हमको डाटा लेना है और ग्राफ के ऊपर इंटरपोलेट करना है। अगर आप ये सीख गए तो आपसे अच्छा ट्रेडर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। डाटा आपको पढ़ना आना चाहिए और उसको इंटरपोलेशन करनी, उसको आपको फिक्स करना आना चाहिए चार्ट के ऊपर, और कोई मुश्किल साइंस नहीं है। और कुछ सॉफ्टवेयर आप सीख लें तो आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। हाईएस्ट कॉल ऑप्शन कहाँ है? 25,000 पे, ये हो गया रेजिस्टेंस। लोएस्ट कहाँ है? 24,500, ये होगी सपोर्ट। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने बनाया ये 24,500, ये सपोर्ट लेवल आ गई ये लाइन, और ये आ गया रेजिस्टेंस, दैट इज 25,000। ये डाटा यहाँ बता रहा है। कुछ खरीदने वालों ने कॉल ऑप्शन यहाँ बाई कर रखी है, पुट ऑप्शन वालों ने यहाँ कर रखी है, और ज्यादातर मार्केट के अंदर यही लोग आते हैं। हाँ, FIIs कोई बहुत बड़ा डाटा लेके आ जाए, US ये ट्रेड डील आ जाए, तो ये बेचारे बैक एंड पे चले जाएंगे, फ्रंट फुट पे ये चले जाएंगे, अगर क्रिकेट की सेंस में मैं आपको बोलूं। चलिए जी, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। एक्सपर्ट व्यू कोटक सिक्योरिटीज के जो है श्रीकांत चौहान जी, उन्होंने रेंज डिफाइन की है 24,700 टू 25। हमारी भी लगभग रेंज यही है। क्रिटिकल ब्रेकआउट के लिए नीचे आना होगा तो बियरिश होगी, ऊपर जाना होगा तो बुलिश होगी। बैंक निफ्टी के ट्रेंड पे आते हैं। फेसेस हर्डल 26,000 के ऊपर हर्डल फेस कर रहा है कौन? बैंक निफ्टी। अब आइए आप 219 पॉइंट फेल, आज गिरा ये। रेजिस्टेंस लेवल ये रहा इसका, सपोर्ट लेवल 24,000 के ऊपर है, तो 2,000 की एक बड़ी रेंज है। ये देखिए इसकी कैंडल भी कैसी बनी है आज, देखिए आप इस कैंडल को, सेम वैसे ही कैंडल बनी है, बराबर वीक है। इनडिसीजन, इसमें भी इनडिसीजन है मार्केट के अंदर। तो जो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में, वहां भी इनडिसीजन क्रिएट हुआ है। ये देखिए बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है, हाई वेव कैंडल, इसको बोला जाता है हाई वेव कैंडल। मैं स्पेशली बना के लाया हूं आपके लिए, जहां पे बहुत पतली सी छोटी सी बॉडी होगी और बहुत बड़ी विक होगी दोनों साइड को, उसको बोला जाता है हाई वेव कैंडल। बुल बियर टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर होती है, इसमें लगभग जीतता कोई नहीं है। अगर हरा होता तो हम कहते हैं कि हल्की सी एज बुल के पास है, रेड है, तो हल्की सी एज बियर के पास है, बहुत ज्यादा नहीं है। नॉन क्लासिक वेव पैटर्न शोज इनडिसीजन नियर रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी का लेवल 54,000 होल्ड की, ये हो गया सपोर्ट लेवल, और उससे ऊपर जाएगा। अगर उससे नीचे कहीं आ गया तो फिर 54,000। और रीजन विक्स जो है 18 पॉइंट, ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसने नर्वसनेस क्रिएट कर दी है मार्केट के अंदर। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर आप ट्रेडर्स हैं? रेंज बाउंड सेल ऑन रैली नियर रेजिस्टेंस, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे लोग बेच देंगे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ ये देखो, ये है 25,000, ये जैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऑर्डर्स होंगे, सॉफ्टवेयर के ऑर्डर कि जैसे ही 25,000 पे पहुंचेगा, कईयों ने 25,050 पे किया होगा, कईयों ने 25,005 पे किया होगा, ऐसे ऐसे करके ऑर्डर लगे होंगे वहां पे। जैसे यहाँ पे पहुंचा, सेल हो गया यहाँ, तो यहाँ होती है बाइंग, जो इंट्राडे बाइंग, और यहाँ पे होगी सेलिंग। यहाँ सेलिंग होगी, दोबारा यहाँ बाइंग कर ली लोगों ने। इंट्राडे वाले ऐसे ही करते हैं। तो जहां रेजिस्टेंस लेवल होता है उस लेवल के ऊपर वो सेल कर देते हैं, और जहां सपोर्ट लेवल होता है वहां पे वो बाई कर लेते हैं। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, इसमें कोई ना रॉकेट साइंस है, ना कोई मुश्किल वाला, आपको कोई ऐसी मुश्किल बात है। ये आइए आप, ट्रेडिंग जो है वो रेंज बाउंड रही। ब्रेकआउट ट्रिगर, ग्लोबल क्यूज, मैक्रो डाटा आएगा, वो बताएगा, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। US EU ट्रेड पॉलिसी, इसकी क्लैरिटी आएगी। इंडिया का GDP IIP का डाटा आएगा, और ये आएगा वेडनेसडे, ये आएगा फ्राइडे को। FIIs फ्लोज कुड ब्रेक द कंसोलिडेशन। FIIs का फ्लो जो ब्रेक कर सकता है, लेकिन याद रखना आपने, ये नहीं बोल रहा है पॉजिटिव ब्रेक कर देगा। अगर FIIs का डाटा भारत से चाइना और हांगकांग गया तो वो नीचे को आने की संभावना है, और अगर भारत में बढ़ा
तो ये भारत की तरफ आने की संभावना है। और जो रिस्क वार्निंग है, एलिवेटेड विक्स एडवाइस कॉशन फॉर लॉन्ग बेट, हाई वोलेटाइल वारंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड जियोपॉलिटिकल ट्रेड अनसर्टेनिटी। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं कि हो सकता है कोई आतंकवादी हमला हो जाए पाकिस्तान से, आतंकीस्तान है ना वो तो कुछ भी कर सकता है, तो वो एक टेंशंस हैं। क्योंकि सरकार ने बोला ऑपरेशन सिंदूर जो अभी चला हुआ है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। विक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आज ये राइज किया, तो ये वोलेटिलिटी जो है एक कंसर्न है। अगर आपको हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी बैंक जो मैंने आपको चार्ट पे एक्सप्लेन किया कि आज टेक्निकल कैसा रहा इसका, अगर ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए और आप लाइक करिए। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।